क्या आपने कभी एक ऐसे घर में कदम रखा है जहां इंसान से ज्यादा आत्माएं रहती हैं? एक ऐसा फ्लैट जो कि दिखने में एक सपने की तरह लगता है, लेकिन अंदर से खौफ और मौत की खामोशी है। दिल्ली के एक ऐसे ही हॉन्टेड अपार्टमेंट की है ये कहानी, जहां हर रात कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल इंसान के होश उड़ा देता है। 2018 दिल्ली। अमित शर्मा एक 27 साल का यंग स्कूल टीचर जो कि अभी अभी देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। उसने साउथ दिल्ली के शाकेत एरिया में एक अपार्टमेंट लिया था। 10th फ्लोर पर एक बड़ा सा फ्लैट था जो कि 2 BHK का था। दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। उसका रेंट काफी ज्यादा कम था, इसीलिए अमित शर्मा ने बिना ज्यादा ना सोचे समझे रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और उस फ्लैट पर रहना शुरू कर दिया। और अमित को कहा गया कि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, इसीलिए यहाँ का रेंट कम है। और जैसा कि अक्सर होता है कि फ्लैट की हिस्ट्री को कोई भी नहीं बताता है, चाहे वो हिस्ट्री कितनी भी डार्क क्यों ना हो। अमित अपनी सिंपल लाइफ जीने वाला आदमी था। वो सुबह स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, स्कूल की छुट्टी होने के बाद शाम को वो घर आकर खुद पढ़ाई करता। कभी कभी वो नेटफ्लिक्स देखता या फिर गिटार बजाता। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि वो जब भी घर के अंदर आता है उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, उसे घुटन महसूस होती है। अपार्टमेंट के बाहर उसे सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्लैट के अंदर एंटर करता तो उसे वापस से घबराहट और घुटन सी महसूस होने लगती। उसे लगा कि नए शहर की हवा है, इसीलिए थोड़ा उसे अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, और या फिर उसे कुछ ज्यादा स्ट्रेस होगा, इसीलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। इन सारी चीजों को मिथ बनाकर अमित ये सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन चौथे दिन जब अमित स्कूल जाता है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर वापस घर आता है, तब वो देखता है कि उसके बेडरूम की साइड वाली लाइट अपने आप जल रही थी। वो स्विच को ऑफ कर देता है, उसके बाद भी वो लाइट जली जा रही थी जब तक उसने बल्ब को निकालकर साइड नहीं रख दिया। ये इंसिडेंट उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वापस से अमित ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। और चौथे दिन रात में ही जब वो सोता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बेड के पास से कोई गुजर रहा है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वहां कोई भी नहीं होता है। और उसने एक आवाज, अजीब सी आवाज सुनी, जैसे छत के ऊपर से कोई बच्चा दौड़ रहा है, कोई खेल रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि अमित का जो फ्लैट था 10th फ्लोर, वो उस अपार्टमेंट का आखिरी फ्लोर था और उसके ऊपर सिर्फ टेरिस थी। तो इतने रात में आखिर कोई बच्चा टेरिस पे कैसे खेल सकता है और कैसे किसी की आवाजें आ सकती हैं? तो उसे अगेन लगता है कि शायद उसके ये सब दिमाग का है, तो वो ये सारी दिमाग का सोच के मिथ बना के अगेन उन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। और उसी हफ्ते अमित एक लोकल बार जाता है रिलैक्स होने के लिए। तब उसकी मुलाकात होती है नेहा सक्सेना से, जो कि बाय प्रोफेशन एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उन दोनों की वाइब मैच हुई, दोनों की दोस्ती हुई और कुछ हफ्तों के बाद इनकी जो दोस्ती थी एक रिलेशनशिप में बदल गई। धीरे धीरे बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि अमित कई बार नेहा के घर जाता तो कई बार नेहा अमित के घर आने लगी थी और इन दोनों का रिलेशन बहुत ही आगे बढ़ते जा रहा था। और करीब 1 महीने के बाद नेहा ने डिसाइड किया कि वो अमित के साथ उसके फ्लैट में रहेगी एज अ लिव इन रिलेशनशिप में। उन दोनों की जिंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी, बहुत हंसी मजाक चल रहा था, बहुत ही खुशमिजाज टाइप की उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब नेहा अमित के फ्लैट में एंटर करती है अपना सामान वगैरह लेकर, तब उसे भी वही घुटन, वही घबराहट महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद ये उसका पहला दिन है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। लेकिन नेहा जैसे ही अमित के फ्लैट में परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है, उसे पहले ही दिन बहुत अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती है। एक रात नेहा ने अमित से कहा कि मुझे ना इस घर में कुछ अजीब लग रहा है, इस घर में कुछ तो अजीब है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। जिसके बाद अमित कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, शायद तुम्हारे दिमाग का ये खेल है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो और अब तुम नए फ्लैट में आ चुकी हो, मतलब मेरे फ्लैट में आ चुकी हो, इसलिए एंजॉय करो। जिसके बाद नेहा सक्सेना ने भी उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन पहले ही दिन जब वो सो रही थी तब उसे ना वही बच्चे के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अमित को भी सुनाई दी थी। और उसके साथ उसे और भी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची रो रही है और दूसरी तरफ कोई बड़ी सी लेडी चीख रही है। उसे ये सारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। वो डर के मारे कम्बल ओढ़कर सो जाती है। और अगले दिन नेहा सक्सेना अमित को सब कुछ बताती है कि उसे रात में एक बच्चे की दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चीख रही है। वो रात के समय पिछली रात को वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और कम्बल ओढ़कर सो गई थी। वो रात को अपने कमरे से बाहर निकलने की हालत में नहीं थी।
अमित अगेन हंसता है उसकी बात पे और कहता है यार इग्नोर कर, ये सब तेरे दिमाग का है, तू फालतू टेंशन ले रही है। लेकिन तभी अचानक उन्हें किचन के अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लगता है कि बर्तन कोई एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है। वो दोनों जैसे ही किचन की तरफ जाते हैं तब वो देखते हैं कि जो किचन में रखे बर्तन हैं वो अपने आप ज़मीन पर गिर रहे थे। तब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बर्तन बिना किसी वजह के कैसे अपने आप गिर रहे हैं। लेकिन फिर से अमित ये कहता है कि शायद देखो विंडो वहां से खुली रह गई, जिस वजह से हवा तेज आ रही है, इस वजह से जो बर्तन प्लेटफॉर्म में रखे हैं वो अपने आप गिर रहे हैं। लेकिन नेहा समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने इन सारी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। अमित के ऑफिस जाने के बाद नेहा अपने फ्रेंड रिया को कॉल करती है और इन सारी चीज़ों के बारे में बताती है। वो कहती है कि रात के समय मुझे अजीब अजीब ना आवाज़ें सुनाई देती हैं और आज तो बहुत ही अजीब हो गया कि किचन में रखे बर्तन अपने आप गिर रहे थे। अमित ने भी इन सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया और वो ऑफिस जा चुके हैं। जिसके बाद रिया ये कहती है कि तू ना, मेरे को ऐसा लगता है कि तू ना किसी स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल चीज़ों के बीच में घिर चुकी है। उस फ्लैट की कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। जिसके बाद नेहा भी कहती है कि हाँ यार, जब मैं फ्लैट के अंदर इंटर की थी ना तो मुझे अजीब सी घुटन और घबराहट महसूस हो रही थी, जबकि इससे पहले आज तक मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। जिसके बाद रिया उसे सजेस्ट करती है कि तू ना एक काम कर, नेहा को कहती है कि उस फ्लैट के बारे में ना वहाँ की हिस्ट्री पता कर या उस एरिया की हिस्ट्री पता कर कि कुछ ऐसा हुआ है क्या कि वहाँ ऐसी चीज़ों का होना वो पॉसिबिलिटी है। और तब नेहा ऑनलाइन सर्च करना शुरू करती है। तब उसके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल आता है। उसमें लिखा होता है कि साकेत एरिया के एक अपार्टमेंट में 1998 में एक पूरी फैमिली ने कलेक्टिव सुसाइड किया था। माना जाता है कि वो लोग एक रिलीजियस स्पिरिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि वो गॉड से मिलने का वादा करते हैं, बट वो रिचुअल फेल हो जाता है। जिसके बाद एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। यह आर्टिकल पढ़ने के बाद नेहा चकरा जाती है, वो डर जाती है, क्योंकि आर्टिकल के एंड में वही अपार्टमेंट का एड्रेस दिया गया था और सेम वही 10th फ्लोर था जिसमें वो लोग रह रहे थे। जिसके बाद अमित स्कूल से घर वापस आता है, तब नेहा उसे ये आर्टिकल दिखाती है। जिसके बाद अमित रहता है वाटर रबिश, ये क्या फालतू चीज़ है। बोलता है कि अगर ये सब हुआ भी होगा तो मुझे इन सारी चीज़ों में भरोसा नहीं है। अमित ना एक प्रैक्टिकल आदमी था, इसीलिए वो ये सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। लेकिन नेहा को पूरा भरोसा था कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और करीब 1 घंटे के बाद जब अमित फ्रेश हो जाता है, नेहा डिनर लगाती है, तब वो साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी अचानक अमित के पास एक फ़ोन कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है। जिसके बाद अमित बिना सोचे समझे तुरंत दिल्ली से देहरादून के लिए निकल जाता है, अपना सामान वगैरह पैक करके। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अभी उस फ्लैट में 2 लोग रह रहे थे, लेकिन अब नेहा पूरी तरीके से उस फ्लैट में अकेली हो चुकी थी। पहले से तो जो पैरानॉर्मल चीज़ें हो ही रही थी, स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही थी जो नेहा को और भी ज़्यादा डरा रही थी, लेकिन अब वो अकेले रहने वाली थी उस फ्लैट में, तो वो उसके लिए एक नई मुसीबत बन जाती है। जिसके बाद नेहा डिसाइड करती है कि वो अपनी फ्रेंड रिया को अपने फ्लैट में बुलाएगी, अपने साथ वो स्टे करेगी, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले उस 10th फ्लोर पर रह सके। और करीब 25 से 30 मिनट के बाद उसकी फ्रेंड रिया उसके फ्लैट में आ जाती है, उसके साथ रात बिताने के लिए और कुछ 1-2 दिन स्टे करने के लिए। वो दोनों बेडरूम में बैठे हुए थे। तब रिया अचानक कहती है कि क्यों ना चल चार्ली चार्ली खेलते हैं। तब नेहा कहती है अरे पागल है क्या, पहले से इतनी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है। तो रिया हंसते हुए कहती है अरे छोड़ना, ये सारे सब कुछ तेरे दिमाग का है। तो फिर उसके बाद नेहा कहती है कि तू भी अमित की तरह मुझे लेक्चर देने मत लग, ठीक है, ये सब मेरा वहम है। तो रिया कहती है कि छोड़ना यार, ये सब तू, हम लोग गेम खेलते हैं ना, क्या करना है तेरे को, और ये सारी चीज़ें इग्नोर कर, ये सारी को माइंड फ्रेश करो, खेलते हैं। तो रिया ना उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही थी नेहा को। तो जिसके बाद नेहा भी कुछ टाइम के बाद मान जाती है और वो दोनों चार्ली चार्ली खेलना शुरू करते हैं। वो दोनों एक पेपर लेते हैं और 2 जगह यस लिखते हैं और 2 जगह नो लिखते हैं और परपेंडिकुलर वे में पेंसिल को सेट कर देते हैं, 2 पेंसिल को। जिसके बाद रिया धीरे से कहती है चार्ली चार्ली आर यू हियर। पहले तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब वो 1-2 बार और ये कहती है और चौथी बार में अगेन वापस से रिया ये कहती है कि चार्ली चार्ली आर यू हियर, तो वो जो पेंसिल होती है ना वो अपने आप यस में चले जाती है घूमते हुए। नेहा के बता रहा हूँ दिमाग फट चुका था, उसे डर की जो सीमा थी ना वो क्रॉस हो रही थी। जिसके बाद रिया एक और सवाल पूछती है आर यू एंग्री। अगेन जो पेंसिल होती है वो यस पे चले जाती है। नेहा डर के मारे वहां से बेडरूम से भागती है और बालकनी में चल देती है रिलैक्स होने के लिए, कि वो सारी चीज़ों को भुलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बालकनी में पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में
के ऊपर एक लड़की खड़ी थी वाइट फ्रॉक में, और उसके हाथ में एक पुरानी सी डॉल थी, और उसके आंखों की जगह ना काले गड्ढे थे, और उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था, उसका चेहरा ना जलता हुआ दिख रहा था। वो जो रिया थी उसको लेने के लिए नेहा के पास बालकनी में पहुंचती है, तब वो भी देखती है कि वो लड़की उधर खड़ी हुई है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं और भागते हुए उस अपार्टमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस अपार्टमेंट की लिफ्ट काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद वो स्टेयर की मदद से अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करते हैं। तभी जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते तब उन्हें बिल्डिंग का वॉचमैन मिलता है, जो कि काफ़ी अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें भी ना एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, उसकी और जो आंखों में बीच में जो ब्लैक कलर का होता है ना वो भी नहीं था। नेहा और रिया और भी ज़्यादा डर जाते हैं भाई कि वॉचमैन को क्या हो गया। जिसके बाद वो वॉचमैन धीरे से कहता है कि वो आ चुकी है, तुम लोग नहीं बच सकते। ये सुनने के बाद नेहा और रिया वहां से तुरंत अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलते हैं और डीसीपी कॉलोनी के एक छोटे से पुलिस चौकी में जाकर बैठ जाते हैं, एकदम हाफते हुए भागते हुए डरे से सहमे से हुए उस पुलिस चौकी में जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वाला उनकी कंडीशन देखता है और कहता है कि क्या हो गया आप दोनों को। जिसके बाद वो नेहा कहती वो आ गई, वो कुछ कह रहा था। उसके बाद जो इंस्पेक्टर चौहान थे उस पुलिस के जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे मिस्टर चौहान, वो उनको चुप कराते हैं, काउंट डाउन आराम से बताओ डिटेल में आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिसके बाद नेहा और रिया कहती हैं कि हम दोनों उस साकेत एरिया के उस अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट नंबर 10 में। वहाँ ना हमारे साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। हमने एक लड़की को देखा, हमने चार्ली खेला, यस आया। जब हमने पूछा कोई यहाँ है क्या, तुम गुस्सा हो। जिसके बाद मिस्टर चौहान एक अजीब सी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी उस एरिया के उस अपार्टमेंट के बारे में सुना है, वहाँ कुछ तो अजीब है, बहुत सारे अजीब हादसे वहाँ हुए हैं। जिसके बाद नेहा कहती है अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता है तो आप लोग उस अपार्टमेंट को बंद क्यों नहीं कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाला कहता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ो, तुम मुझे साफ बताओ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था तुम्हारे साथ, तुमने आखिर वहाँ देखा क्या। जिसके बाद वो नेहा सब कुछ बताते हैं कि हम जब वहाँ चार्ली गेम खेल रहे थे तो हमने वो पूछा कि कोई है क्या नहीं है यहाँ, तो उसके बाद ना वो यस पे चल देता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक वाइट फ्रॉक में एक लड़की को देखा बालकनी के बाहर सामने उसी बिल्डिंग में। जिसके बाद जो मिस्टर चौहान थे वो ना एक फ़ाइल को लेकर आते हैं, 1998 की फ़ाइल को, जो उस अपार्टमेंट के जो में वहाँ जो केस हुआ था उससे रिलेटेड वो फाइल थी। जिसके बाद उस फाइल के अंदर एक फ़ोटो थी जिसमें एक लड़की वाइट कलर का फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके हाथ में डॉल था। जिसके बाद नेहा उस फोटो को देखती है कि अरे, वो शॉक हो जाती है, अरे ये तो वही लड़की है। जिसके बाद मिस्टर चौहान ये कहते हैं कि वो लड़की काफ़ी टाइम पहले, मतलब जो 1998 में जो केस हुआ था, कलेक्टिव सुसाइड हुआ था, उसमें ये लड़की मारी जा चुकी है। लोगों का कहना है कि वो लोग कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और वो फेल हो गए। जिसके बाद उन तीनों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। जिसके बाद नेहा कहती है कि मैंने इसी लड़की को वहाँ देखा है। कि मिस्टर चौहान कहते हैं कि आप दोनों घर जाइए, हम कल आके इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिसके बाद नेहा और रिया दोनों रिया के घर चले जाते हैं और वहीं पूरा रात स्टे करते हैं। लेकिन रात भर दोनों को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अमित को कॉल किया जाता है और उसे सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उनके साथ रात में क्या क्या हुआ। अमित वापस से विश्वास करने के लिए मतलब तैयार नहीं था कि ये सारी चीज़ें रियल में होती है कि नहीं होती है। वो प्रैक्टिकल इंसान था तो वो सारी चीज़ों को बार बार इग्नोर कर रहा था, मना कर। लेकिन जिस तरीके से नेहा अमित को बताई थी कि मेरे साथ ये हुआ, बहुत ही डरावने तरीके से, जो अमित की जो मॉम की तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही थी, स्टेबल थी। जिसके बाद अमित क्या करता है कि वापस से देहरादून से दिल्ली आने की कोशिश करता है। तो वह अगले ही दिन ना दिल्ली पहुंच जाता है और नेहा की कंडीशन को देखने के बाद वो इन सारी चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर के बाद रिया जो थी वो सजेस्ट करती है कि हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। अब चीज़ें लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो रही है, वो हाथ से फिसलते जा रही है। जिसके बाद अमित कहता है कि मेरा एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, पंडित दयानंद, जो कि अभी दिल्ली में ही रह रहा है और वो काफ़ी मशहूर तांत्रिक है, तो उसे ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, वो इन सारी चीज़ों का एक्सपर्ट है। जिसके बाद वो लोग पंडित दयानंद जी के पास जाते हैं। तो पंडित दयानंद जी जैसे ही नेहा को देखते हैं ना, वो कहते हैं रुक जा, यहाँ से आगे मत आना। तो अमित पूछता है कि क्या हो गया पंडित जी, क्या हुआ। तो कहते हैं कि इसके साथ कुछ चिपका हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है, बहुत अजीब है। तो वो अमित पूछता है कि क्या है वो चीज़। जिसके बाद कहता है कि तुम जिस फ्लैट पे रह रहे हो, वो अमित की तरफ कहता है कि तुमने जो फ्लैट लिया है वो फ्लैट के अंदर रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। मैंने भी उस फ्लैट के बारे में 1998 में जाके जांच पड़ताल की थी। मेरे सामने वहाँ 3 लोगों की डेड बॉडी थी, एक औरत की थी, एक उसके बेटे की थी और उसकी एक बेटी की थी।
और उनकी जो लाशें थी ना एक बड़े से सर्कल के अंदर थी और आसपास ना बहुत अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी, ब्लैक कलर की डॉल और अजीब अजीब जो चीज़ें जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन्हीं की आत्मा अब नेहा के साथ चिपक चुकी है, जुड़ चुकी है। और अगर हमें इन आत्माओं से छुटकारा पाना है तो वापस उसी फ्लैट में जाना होगा और वहाँ कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बाद नेहा काफ़ी ज़्यादा डरती है, हिचकती है कि वो वापस उस फ्लैट में जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके साथ जो भी चीज़ें हुई थी वो वैसे ही नहीं भूल पाई थी और अगेन उसको वापस उस फ्लैट में जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो और भी ज़्यादा डर रही थी। जिसके बाद अमित उसे हौसला देता है कि चलना मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, हम लोग जो भी कुछ तेरे साथ हो रहा है उससे छुटकारा मैं तुझे दिलाऊंगा और इस बार हमारे साथ पंडित दयानंद भी हैं तो कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद चारों मिलकर उस फ्लैट में वापस जाते हैं। पंडित दयानंद जी पूजा की सामग्री रखे रहते हैं। जैसे ही वो कुछ हवंस करना शुरू करते हैं तब अचानक से उस रूम की सारी लाइट बुझ जाती हैं। लाइट्स ब्लिंक करती हैं, स्टार्टिंग में तो ब्लिंक कर रही थी, फिर अचानक से सारी लाइट बुझ जाती हैं। तभी अचानक से जो नेहा के पैर थे ना अपने आप हिलने लगते हैं और जो हवन वहाँ चल रहा था वो उसमें कूदने की कोशिश करती है। नेहा जो थी उस हवन कुंड में कूदने की कोशिश करती है, लेकिन अमित तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है। रुक जा नेहा, रुक जा, तुझे कुछ भी नहीं होगा, तुझे उससे मैं छुटकारा दिलवाऊंगा। तभी अचानक एक अजीब सी चीज अमित को पीछे खींचकर दीवार पर फेंक देती है। अमित काफी ज्यादा डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है उधर जाने के बाद। फिर अचानक से जो पंडित दयानंद जी थे वो एक लिक्विड निकालते हैं, ठीक है, वो नेहा के ऊपर छिड़कना शुरू करते हैं। तब अजीब सी स्मोक जैसी कोई चीज़ ना उसके अंदर से निकल रही होती है और नेहा के मुंह से जो था कि वो लाल कलर का कोई लिक्विड निकल रहा था, जैसे कि वो खून हो, लेकिन वो खून नहीं था, लेकिन लाल कलर का लिक्विड था वो, ठीक है। वो निकलता है और धीरे धीरे करके नेहा बेहोश होने लगती है। रिया डर के मारे सन्नाक चुपचाप कोंटे में बैठी हो गई थी, उसको तो समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन धीरे 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 अमित को होश आता है और पंडित दयानंद जी वो देखते हैं कि उन्होंने ना कि वो जो आत्मा थी ना उसको ना किसी चीज़ में कैद कर लिया था। एक कलश जैसा था, उसमें वो चीज़ आ गई थी और ऊपर से लाल कलर का कपड़ा बांध के उन्होंने वो क्या किया था, बांध दिया था। तो अमित को जैसे ही होश आता है तो अमित बहुत खुश होता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आत्माओं से छुटकारा पा लिया है। और दूसरी तरफ जो नेहा थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन पंडित दयानंद जी कहते हैं कि ये जो मैंने अभी बंधन किया है वो ज़्यादा समय का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल नेहा को उठाओ और तुरंत हॉस्पिटल लेके चलो। जैसे ही नेहा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि अपने पास रिया और अमित खड़े हुए थे, पंडित जी बाहर बैठे हुए थे। जिसके बाद जब नेहा को होश आ जाता है तो अमित हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और तब पंडित दयानंद जी से बात करता है। तब पंडित दयानंद जी उसे बताते हैं कि ये अभी जो हमने आत्मा को पकड़ के रखा है वो हम इसे ज़्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद जो आत्मा है वो खुद पहले एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी वो हर 10 साल में किसी एक को चुनती है और उसकी जान ले लेती है और इस साल उसने नेहा को चुना था। अभी तो फिलहाल मैंने इसको बंधन कर दिया है, अभी ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मैं इसे ज़्यादा दिन तक या कुछ सालों तक रोक नहीं पाऊंगा। इसीलिए हो सके तो जल्द से जल्द उस फ्लैट को खाली कर दो और इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद अमित ठीक ऐसा ही करता है, वो वापस अपने देहरादून शहर चले जाता है और नेहा को भी अपने साथ लेकर जाता है। और बाबा जी उस कलश को लेकर अपने जहाँ वो बैठते थे वहाँ वो जो मंदिर में बैठते थे वहाँ उसको लेकर चले जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि इसको पीपल पेड़ के नीचे ले आके रख दो। और अमित और नेहा जो थे वो देहरादून पहुंच चुके थे। रिया वापस से अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है जहां वो रह रही थी, मतलब उस जगह से थोड़ा सा और दूर चले जाती है, ठीक है। और जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अमित नेहा को अपनी माँ से मिलवाता है और कुछ सालों के बाद नेहा भी वहाँ जॉब करने लगती है। जिस स्कूल में अमित जॉब कर रहा था वहीं नेहा भी जॉब करना शुरू कर देती है। वो वहाँ साइंस की टीचर बन जाती है और जो अमित था वो तो ऑलरेडी मैथ्स का टीचर था। कुछ सालों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और ना नॉर्मली इनकी ज़िंदगी चलने लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रात के समय ना नेहा को वो सारी चीज़ें याद आती हैं और उसे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसे वापस से दिल्ली के उस अपार्टमेंट के उस फ्लैट में बुला रहा है। लेकिन अमित उसके साथ है, अभी उनकी शादी हो चुकी है और वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन वो जो इंसिडेंट उस अपार्टमेंट, उस साउथ दिल्ली के साकेत एरिया के उस अपार्टमेंट में जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो उनके लिए ज़िंदगी भर का एक सबक बन गया। तब उस अमित को समझ में आया कि कोई भी चीज़ किसी इतनी सस्ती नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ उनके पीछे हिस्ट्री रहती है। और अमित की भी ये गलती थी कि जब उसे इतना सस्ता रेंट वाला अपार्टमेंट मिल रहा था, इतना अच्छा मिल रहा था, तो उसे शायद
उसके अपार्टमेंट की हिस्ट्री के बारे में पता कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने पता नहीं किया। और जब जब नेहा ने उसे बताने की कोशिश की यहाँ की कुछ गलत है, लेकिन तब तब अमित उसे इग्नोर करता रहा और हंसी में टालता रहा। तो क्या होता है ना कि कभी कोई चीज़ ना, जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो किसी एक इंसान के ऊपर हैवी हो जाती है। अगर कोई कुछ इस बात को कह रहा है तो कम से कम उनकी बातों को सीरियसली लिया कीजिए। अगर थोड़ा सा और डिले हो जाता तो शायद जो नेहा की जान भी जा सकती थी, और उस समय अमित कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी आप एक नए फ्लैट को या एक नए घर को रेंट में लो या कभी खरीदो, तो और कभी सस्ता आपको मिल रहा हो या नॉर्मली मार्केट रेट में मिल रहा हो, तब भी उस घर के बारे में पता कीजिए। और जब भी उस फ्लैट या उस घर में शिफ्ट हों तो एक नॉर्मल से एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक हवन वगैरह ज़रूर करवाइए नए घर में या फिर नए फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले। ये एक प्रिकॉशंस है कुछ ऐसी चीज़ों से बच के रहने के लिए। खैर, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ, जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा डरा कर रख देगी। और कमेंट करके बताइएगा कि आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी।